बाकी सम्यक दृष्टि की भी पर्याय, उसको भी आनंद वही आता है। चौथा गुणस्थानवर्ती सम्यक दर्शन जो है ना, उसकी वो जो वर्तमान पर्याय है वो द्रव्य को जो शुद्ध अनुभव करती है ना, त्रिकाली ध्रुव को शुद्ध अनुभव करती है, उसमें जो द्रव्य की शुद्धता का जो आनंद है, वही आनंद केवल ज्ञानी भगवान को आता है। तो आनंद इसका नहीं है कि वो लोकालोक को जानते हैं, आनंद इसका है कि वो शुद्ध आत्म तत्व को जानते हैं। अब वो एक समय की पर्याय निकल के जा रही है, ऐसे अब केवल ज्ञान में सिद्ध भगवान को लगा लो, सिद्ध भगवान की वो एक समय की पर्याय निकल के जा रही है, लोकालोक तो वैसा का वैसा झलकेगा, क्योंकि पर्याय का नाम केवल ज्ञान है। सर्वज्ञता पूर्ण प्रकट हो चुकी है, इसलिए लोकालोक तो झलक रहा है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है, अब कोई आवरण नहीं है तो लोकालोक तो झलकेगा। लेकिन आनंद उसका नहीं है, आनंद तो वो प्रति समय की पर्याय जो शुद्ध आत्म तत्व को स्वीकार करती है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये जो स्वीकृति आनंद उसका है। और ये पर्याय भी द्रव्य में से प्रकट होती है। ये पर्याय कैसी है, बहुत सूक्ष्म बात है। अभी जब मैं जबलपुर गया था ना पंचकल्याणक में, तो अपना जिनवाणी संवर्धन केंद्र का स्टॉल भाई हितेश भाई चौबटिया, घर से तो गया एक परिवार, वो आकर के मेरे साथ स्टॉल पे बैठे और ऐसे ही तत्व चर्चा शुरू हो गई। भाई विद्वान लोग बैठते हैं तो चर्चा करते हैं, तो हितेश भाई चौबटिया ने एक बात मुझे बहुत अच्छे से बताई। उन्होंने कहा, पंडित जी एक बात बताता हूँ, आप इस पर विचार करना। ठीक है, तो हम यदि कहें कि मैं पर्याय हूँ, ये द्रव्य है, तो फिर पर्याय अगर ऐसा माना प्रति समय उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है और ये द्रव्य है ऐसा स्वीकार किया कर रही है, तो द्रव्य को अशुद्ध स्वीकार करेगी कि शुद्ध स्वीकार करेगी उस समय तो और वो द्रव्य स्वीकार कर रही है या पर्याय स्वीकार कर रही है, पर्याय एक समय की। तो भाई साहब वहाँ ये समझना कि जो द्रव्य है ना, द्रव्य प्रति समय अनंतो पर्याय उस द्रव्य में है, भूतकाल भविष्यकाल की है, तभी तो जान रहे ना केवल ज्ञानी भगवान कि प्रति समय उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। वो एक समय के लिए उत्पन्न होती है, उसी द्रव्य में विलीन हो जाती है, उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, द्रव्य तो वैसा का वैसा रहा। अब वो पर्याय उत्पन्न हुई, उस पर्याय ने स्वीकार किया ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। कब स्वीकार करेगी? जब वो खुद द्रव्य होगा, नहीं तो मिथ्या हो जाएगा। पर्याय स्वयं को द्रव्य स्वीकार कर रही है। अब पर्याय स्वयं को द्रव्य स्वीकार कर रही है, वो है तो क्या है? पर्याय। और अगर पर्याय स्वयं को द्रव्य स्वीकार कर रही है तो मतलब गलत स्वीकार कर रही है, और गलत स्वीकार करने से सम्यक दर्शन हो रहा है। जबकि ऐसा तो फिर ये पर्याय कैसे कि वो चूंकि द्रव्य में से उत्पन्न हुई और द्रव्य में विलीन हो रही, तो वो पर्याय जान रही है कि मैं ये द्रव्य हूं, मैं कोई अलग से नहीं हूं। द्रव्य गुण पर्याय तीनों एक ही है कि अलग अलग है? नाम भेद है, चीज वस्तु तो एक ही है, नाम भेद है, वस्तु तो एक ही। पर्याय की सत्ता एक समय की है, बाकी है तो वो द्रव्य ही ना। पर्याय की सत्ता खाली एक समय की है। तो वो जीव द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न हुई और उस एक समय की पर्याय ने स्वयं को द्रव्य अनुभव किया और चली गई। फिर एक समय की पर्याय उत्पन्न हुई, स्वयं को शुद्ध अनुभव किया, शुद्ध द्रव्य अनुभव करके चली गई। यह आनंद है। त्रिकाली द्रव्य का आनंद लिया उस एक समय की पर्याय ने, और मैं ये द्रव्य हूं, ऐसा मैं द्रव्य हूं ऐसा स्वीकार करके आनंद लिया, क्योंकि वो द्रव्य है वास्तव में। समझ में आया?